पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है, यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट्स भी बोल सकते हो, कोई भी एक सिंगल। तो मेनी यूनिट उसको बोलेंगे पॉलीमर। अब ये पॉलीमर जो है वो बनता किससे है? मोनोमर से। अब मोनो का मतलब क्या होता है? वन, मतलब सिंगल, मोनो। और मर का मतलब क्या होता है? मर का मतलब होता है यूनिट। तो ये क्या हो गया? मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट से हम लोग मेनी यूनिट्स को बनाया जाता है या बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻³ से 10⁻7 एटॉमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इसका क्लासिफिकेशंस में आएंगे पॉलीमर्स का, जिससे क्वेश्चंस आता है। क्लासिफिकेशंस क्या है पॉलीमर का? सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर फोर्स। सोर्स और स्ट्रक्चर इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ पॉलीमर और मॉलिक्यूलर फोर्स से ही क्वेश्चंस आता है। अब सोर्स और स्ट्रक्चर सब एक एक इंडिविजुअल्स करके पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेंगे, किसके अंडर में कौन कौन सा पॉलीमर आता है वो क्लासिफिकेशन देख लेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आता है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सोर्स में देख लो, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ये हो गया 3 पार्ट सोर्स का। और स्ट्रक्चर में लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड। लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड होता कैसे है, कहाँ पे अप्लाइड होता है, वो अभी आगे आएगा। मोड ऑफ पॉलीमर में है एडिशन और कंडेंसेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जो चीज़ है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आता है। और मॉलिकुलर फोर्स होता है इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसिटी। नाम से ही लग रहा है कि ये सब में फोर्स है, लेकिन कौन सा वीक होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो अभी हम आगे बता देंगे। सोर्स में है नेचुरल, जो भी हम लोग पढ़े, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है, जैसा कि प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक, जिसको डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स बोला जाता है। सेल्यूलोज एसीटेट, जिसका कॉमन नेम है रेयन, और सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेमी सिंथेटिक में आता है। ये नेचुरल पॉलीमर से डिराइव होकर आता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक, जो कि मैन मेड है। अब कौन बनाता है? पॉलीथीन, ब्यूनास, नाइलन 66, ये सब सिंथेटिक में आता है। जिसको बनाया गया है वो नेचुरल वे में प्रेजेंट नहीं था। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका मोनोमर क्या होता है, ये सब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में जैसा भी हम लोग लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक पढ़े, तो लीनियर में क्या है? लॉन्ग और स्ट्रेट चेन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग पीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक लीनियर चेन होता है, जिसका पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो, इस तरीका का होता है लीनियर चेन। नेक्स्ट होता है ब्रांच्ड। ब्रांच चेन में क्या हो जाएगा? लीनियर चेन हैविंग ब्रांचेज। चेन होगा लीनियर, लेकिन उसमें सिर्फ ब्रांच आ जाएगा, जिसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बोला जाता है। ब्रांचेज आ जाता है, देख के दोनों पिक्चर से समझ में आता होगा कि कैसा होता है ब्रांच्ड। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क। क्रॉस लिंक या नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब तो पता ही है कि नेटवर्क क्या होता है, कि बहुत जॉइंट मॉलिक्यूल बन जाता है एक दूसरे को कनेक्ट करके। तो क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है कि लीनियर चेन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, 2 लीनियर 3 लीनियर की चेन में बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाता है और बड़ा बनता चले जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क। तो क्रॉस लिंक में 2 लीनियर के बीच में ब्रांचिंग इस तरीका का होगा कि 2 लीनियर वाला जॉइंट हो जाएगा, 2 लीनियर चेन जो है वो जॉइंट हो जाएगा, उसको क्रॉस लिंक। और जहाँ पे ब्रांचिंग तो होगा लेकिन लीनियर मतलब जॉइनिंग नहीं होगा, 2 लीनियर चेन का बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसको सिर्फ ब्रांच्ड बोलेंगे, क्रॉस लिंक या नेटवर्क नहीं बोलेंगे। क्रॉस लिंक एक्चुअली मतलब है नेटवर्क रिजल्ट है। क्रॉस लिंक होने के बाद जो बनता है बहुत बड़ा जॉइंट मॉलिक्यूल बन जाता है, इसी वजह से इसको नेटवर्क भी बोला जाता है। एग्जांपल बैकेलाइट और मेलामीन है। अब बैकेलाइट और मेलामीन कैसे बनता है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेलामाइन भी बोल सकते हो, मेलामीन भी हो सकता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ पॉलीमर्स। तो मोड ऑफ पॉलीमर्स में कौन कौन सा आ रहा है? एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में मेरा है चेन ग्रोथ, उसका दूसरा नाम दिया गया, और कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ का नाम दिया गया। एडिशन पॉलीमर में कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, डायरेक्टली बन जाता है, और कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तब 2 मॉलिक्यूल 2 मोनोमर कनेक्ट होकर पॉलीमर तैयार करता है। एडिशन पॉलीमर्स किसको बोलेंगे? द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड पोजेस करेगा और उसके बाद वो पॉलीमर बनाएगा। मतलब मोनोमर में डबल या ट्रिपल होना चाहिए, उसके बाद वो
पॉलीमर्स तैयार करेगा। अब कैसे तैयार होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, अभी हम उसको बता देंगे। एडिशन पॉलीमर का दो टाइप होता है, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम सेम मोनोमर। अगर सेम मोनोमर से बनाया जा रहा है तो वो होमोपॉलीमर होगा, और अगर डिफरेंट से बनाया जा रहा है तो उसको कोपॉलीमर बोलेंगे। अब होमोपॉलीमर में कौन कौन सा आता है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पैन, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं इसको, और टेफ्लन। अभी सब आगे पढ़ेंगे सबका स्ट्रक्चर, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और कोपॉलीमर में आता है ब्यूना एस और ब्यूना एन। अब ये जो होमोपॉलीमर है एडिशनल पॉलीमर का, इसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक, और इलास्टोमर्स कोपॉलीमर को बोला जाता है। और इलास्टोमर में ही वीकेस्ट वेंडर वॉल फोर्सेस होता है। स्टार्टिंग में भी हम बताया था कि किस में ज़्यादा फोर्स होगा, किसके कम फोर्स होगा, वो अभी आगे तुमको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि इलास्टोमर्स में जो फोर्स होगा वो वीक होगा। ठीक है, अब इलास्टोमर्स क्या है, कोपॉलीमर। किसका कोपॉलीमर, एडिशन कोपॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स किसको बोलेंगे, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। दो या दो से ज़्यादा मोनोमर मिलने के बाद जो बनाएगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, लेकिन जो बनाएगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होना ज़रूरी है, मतलब एलिमिनेशन होगा। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स का तीन टाइप आता है। एक आता है पॉलीअमाइड जिसमें नाइलन 6 और नाइलन 66 आता है। दूसरा आता है पॉलीइस्टर जिसमें टेरिलीन, जिसका दूसरा नाम दिया गया डैक्रॉन। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है डैक्रॉन को लेके, टेरिलीन को लेके। तुम ये याद रखना कि डैक्रॉन टेरिलीन का दूसरा नाम होता है। डैक्रॉन जो होता है वो टेरिलीन का दूसरा नाम होता है, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो मोनोमर हम लोग याद करेंगे, जो ट्रिक लगा के याद करेंगे, तो उसमें टेरिलीन काम आएगा, डैक्रॉन काम नहीं आएगा। और दूसरा पार्ट होता है ग्लिप्टल, पॉलिस्टर में दूसरा पार्ट होता है ग्लिप्टल। थर्ड है कंडेंसेशन का फॉर्मल्डिहाइड जिसमें बैकेलाइट और मेलामाइन आता है। मेलामाइन एफ फॉर्मल्डिहाइड की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे ये किस तरीके से बनता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब पॉलीअमाइड पॉलीस्टर को याद रखो कि ये फाइबर होता है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एंड एज यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो थर्मोसेटिंग होता है, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, इनफ्यूजिबल होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो अभी स्टार्टिंग में ऊपर में पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था ना, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये सब हम लोग देख लिया। ऊपर में अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखा, थर्मोप्लास्टिक कौन है, पॉलीथीन, पीवीसी, पैन, टेफ्लन। इलास्टोमर कौन है, ब्यूना एस, ब्यूना एन। और यहाँ पे फिर फाइबर कौन है, नाइलन 6, नाइलन 66, टेरिलीन, ग्लिप्टल। और थर्मोसेटिंग में बैकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, अब फोर्स स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा किसका कम, तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है थर्मोसेटिंग, नंबर 2 में आता है फाइबर। थर्मोसेटिंग में सबसे ज़्यादा होता है, क्यों फोर्स सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड क्रॉस लिंकिंग है, एक दूसरे से बहुत कोई जुड़ा हुआ है, इसी वजह से उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। जैसा फैमिली मेम्बर में समझ लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, सबका बहुत बड़ा एक दूसरे का कनेक्शन बना हुआ है, तो वो फैमिली का स्ट्रेंथ जो होगा, फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे थर्मोसेटिंग का सबसे ज़्यादा, फिर फाइबर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर थर्मोप्लास्टिक और नंबर 3 है, और लास्ट में आता है नंबर 4 इलास्टोमर। वाई लास्ट, बिकॉज वेंडर वॉल फोर्स यहाँ पे है, एंड एज वी नो कि वेंडर वॉल फोर्स जो होता है सबसे वीक फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नाइलन किसके एग्जाम्पल होगा, पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीथीन। अभी हम लोग ने पढ़ा कि पॉलीअमाइड में नाइलन 6 और नाइलन 66 आता है, पॉलिस्टर में तो ग्लिप्टल और डैक्रॉन आता है ना। तो ये आंसर हो गया पॉलीअमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलास्टोमर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है इलास्टोमर में, अभी पढ़ा हम लोग, वीक वेन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा होगा। थर्मोसेटिंग अभी फाइबर के बगल में था लास्ट में, जिसमें बैकेलाइट और मेलामाइन एफ था, तो ये हो गया बैकेलाइट। ठीक है, तो जितना सारा अभी जो हमने ऊपर में बताया तुम लोगों को, वो तुम लोग जब वीडियो देख रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलना, पॉज करते हुए बना के चलना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो ऊपर वाला चार्ट अगर सामने में रहेगा, लिखा हुआ नोट्स रहेगा, तो ये जो क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है तुम्हारे स्क्रीन में, इस क्वेश्चन का आंसर तुम मेरे देने से पहले खुद ही दे दोगे चार्ट को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीस्टर पॉलीमर, पॉलीस्टर पॉलीमर किसको बोलेंगे, तो नाइलन 66 क्या है, ये तो पॉलीअमाइड है। बैकेलाइट क्या है, ये तुम्हारा इसमें आता है, फॉर्मल्डिहाइड में आता है, मेलामाइन भी, टेरिलीन और ग्लिप्टल, टेरिलीन का दूसरा नाम डैक्रॉन और ग्लिप्टल ये पॉलिस्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा इसमें से नहीं है? तो मेलामाइन है, ग्लिप्टल है, डैक्रॉन है, सबका नाम अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। नियोप्रीन अभी नहीं पढ़ा, नियोप्रीन कंडेंसेशन नहीं होता है, ये एडिशन पॉलीमर होता है, लेकिन इसको हम लोग सबसे एंडिंग में नेचुरल रबर के केस में पढ़ेंगे, उसके कन्फिग्रेशन में पढ़ेंगे। नियोप्रीन कैसे बनता है, इसका मोनोमर क्या होता है, नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, उसमें था कि कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा नहीं है, इसमें है कि कौन सा है, तो हम इजी आंसर है डैक्रॉन, अभी पढ़े हम लोग, है ना, डैक्रॉन हो जाएगा, बाकी सब तो है ही नहीं ऊपर में कंडेंसेशन में एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, एडिशन पॉलीमर फॉर्मेशन, अब जो हम लोगों ने पढ़ा एडिशन पॉलीमर में होमो पॉलीमर और कोपॉलीमर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक तो मैकेनिज्म आता है, तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा, मैकेनिज्म का डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक याद रखोगे काम खत्म हो जाएगा। वो ट्रिक है क्या, देख लो यहाँ पे वो ट्रिक हम बता रहे हैं। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, बस इसको घुमा देना है, इसको इधर घुमा दो, इसको इधर घुमा दो, बस। अगर यहाँ से कोई और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और यहाँ से कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा ये तोड़ के बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये केस देखना है कि होमोपॉलीमर का मतलब जो तुम लोग को बताए थे कि होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि 2 टाइप का नहीं होगा, एक ही टाइप का मोनोमर होगा जो पॉलीमर बना देगा। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इथीन लिखा हुआ है, अब इससे क्या बना, पॉलीथीन बना। अब तुम इसको कैसे याद रखोगे कि पॉलीमर जो पॉलीथीन होता है उसका मोनोमर इथीन होगा, तो तुम थीन से याद रखो। किससे याद रखोगे, थीन से याद रखो। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला थीन और यहाँ पे भी थीन, ये थीन से याद रखोगे। अगर थीन आया तो ये इथीन हो जाएगा, इथीन से आएगा, क्योंकि बोर्ड लेवल का क्लास 12 का जब क्वेश्चन आता है, पॉलीमर्स में जब क्वेश्चन आता है क्लास 12 में, तो वहाँ पे सवाल ये होता है कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, राइट द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, या इसका पॉलीमर, ये पॉलीमर किस मोनोमर का है, किस मोनोमर से बनाया गया है, ड्रॉ देम। तो तुमको बनाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम वेदर इट इज नीट और जेईई, वहाँ पे तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ ट्रिक याद रखो, काम हो जाएगा। और उसका यूजेस भी, पॉलीथीन का यूजेस है टॉयज, पाइप और फाइबर में यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनेगा, विनाइल क्लोराइड से बनेगा। और विनाइल क्लोराइड तुम लोग ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हम पढ़ा भी दिए हैं ऑर्गेनिक में कि विनाइल क्लोराइड मतलब विनाइल क्लोराइड का कॉन्सेप्ट होता क्या है, डबल बॉन्डेड, 2 कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्डेड रहेगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा, उसको बोला जाता है विनाइल। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है तो उसको अलाइल बोलते हैं। अराइल बोला जाता है अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच है तो उस वक्त बेंजीन रिंग को अराइल बोला जाता है, और अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसको अल्काइल बोला जाता है। तो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड दिया हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज करोगे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड को खोल देने का, ये वाला बॉन्ड को खोल देने का, तुमको PVC का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका यूजेस क्या, वाटर पाइप्स, हैंडबैग्स, रेनकोट्स। नेक्स्ट आता है अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर तुमको याद रखना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसका बहुत आसान है, जो विनाइल क्लोराइड है वही अक्राइलोनाइट्राइल है, सिर्फ क्लोरीन की जगह CN लगा देना है, दैट्स इट। रिएक्शन स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अक्राइलोनाइट्राइल में भी सेम चीज करोगे, ये वाला कोई इधर तोड़ दो, ये वाला कोई इधर तोड़ दो, बस हो गया खत्म, ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अब अक्राइलोनाइट्राइल क्या बनाता है, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल बना देगा। अक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर है, पॉलीमर मतलब क्या होता है, मल्टीपल, तो उसमें क्या कर देंगे, पॉली कर देंगे, पॉलीमर का पॉली, पॉली मतलब मेनी, तो अक्राइलोनाइट्राइल बहुत सारा आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्ट में पैन बोला जाता है। और पैन का अनदर नेम है एक्रिलन, और उसका थर्ड वाला नेम है ओरलोन, जिसका यूजेस है वुल सब्सटीट्यूट। नेक्स्ट आता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरो, टेट्रा मीन्स 4, 4 फ्लोरीन है यहाँ पे। अब इसका अगर पॉलीमर बनाओगे तो ये वाला फिर वापस ऐसे करके टूट जाएगा, और ये वाला क्या बना देगा, तुमको टेफ्लन बना देगा, ठीक है। अगर मान लो कि तुमको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, आज ये वाला क्वेश्चन देने के बाद बोला इसका पॉलीमर बनाओ, इसका अगर पॉलीमर बोलेगा बनाने के लिए तो हम पॉलीमर क्या बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे तुमको साइड में दिखाते हैं, देखो अगर ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला भी ऑलरेडी एक जगह आ चुका है, CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे
CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ, सॉरी यहाँ CH3 नहीं होगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब बोला है इसका मोनोमर क्या होगा, ये किस मोनोमर से बनाया गया, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ, बोला किस मोनोमर से बनाया गया। तो इसको क्या करोगे, इसको बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जोड़ देना है और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जोड़ देना है, तो तुमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा मिलेगा, CH3 ऊपर में, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। नाम क्या हो गया, अगर हम लोग आईयूपैक नेम करेंगे 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपिन। ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में, 2 मिथाइल प्रोपिन। तो पॉलीमर अगर दिया वो उससे अगर मोनोमर बनाना है तुमको डबल बॉन्ड वाला में बस ऐसे ही करना है कि खतली चेन को जोड़ देना है, तुम्हारा आंसर पॉलीमर आ जाएगा। अब इस ये जो बना टेफ्लन मेरा बना है, टेफ्लन में पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन। तो ये जो टेट्राफ्लोरो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 फ्लोरीन मायने रखता है, 4 फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है और जिसका यूनिट है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में इसको यूज किया जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर यूटेंसिल जो भी बोलो किचन के सामान में यूज किया जाता है। कोपॉलीमर में अब आते हैं। कोपॉलीमर में देखो सबसे पहले क्या आता है, कोपॉलीमर में सबसे पहले आता है मेरा ब्यूनाएन एस। क्या लेते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग ब्यूना एस लेते हैं। ब्यूना एस बनता कैसे, इसको याद कैसे रखोगे, इसका याद करने का ट्रिक क्या है, इसका याद रखने का ट्रिक है ब्यू का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, बस याद रखोगे ब्यू से याद रखोगे 1,3 ब्यूटाडाइन। और एस का मतलब हो गया स्टायरीन, एस का मतलब क्या हो गया स्टायरीन। तो ब्यू से हो गया ब्यूटाडाइन मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन और एस से हो गया स्टायरीन। अब बोलोगे सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन कहीं और कुछ और आ गया, तो कुछ और नहीं आएगा। पॉलीमर्स में सिर्फ 2 ही है, ब्यूना एस ब्यूना एन। और ब्यू का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन याद रखोगे, एस का मतलब स्टायरीन हो गया। अब यहाँ पे स्टायरीन का स्ट्रक्चर और ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर तुमको पता है तो तुम पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर तो आराम से कर लोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तब प्रॉब्लम है, तब तुमको याद करना पड़ेगा। तो बेटर है कि तुम उसको सीख लो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने अपना वीडियो में आईयूपैक नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया है, 2 वीडियो है, उसमें तुम पहला वीडियो में जाकर देखोगे तो तुमको ये वाला चीज़ स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मिल जाएगा कि किस तरीका से बनाया जाता है। अब देखो इसको किस तरीका से बनाया जा रहा है, इसको तो जोड़ा जाएगा, लेकिन कैसे जोड़ा जाएगा देखो हम इसको जोड़ के दिखाते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर खुल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेगा और ये वाला इधर जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा, ये लोग दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला सिंगल बॉन्ड कौन सा सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये वाला तुम्हारा ओके सिंगल हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंगल होके ये वाला चला गया, ऊपर में C6H5 जैसा है वैसे ही है। बस खाली ट्रांसफ़र करते जाना है, तुमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किस तरीका से बन रहा है। अगर तुमको ब्यूना एस का पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में, जैसा स्टूडेंट लोग से पूछ लेता कि ब्यूना एस का मोनोमर क्या होता है, ड्रॉ देम। तो ब्यूना एस का अगर तुमको स्ट्रक्चर नहीं पता है, मतलब ब्यूना एस का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो तुम मोनोमर बना लोगे 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन का। और अगर 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन का स्ट्रक्चर बना है, तुमको बोला है ब्यूना एस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो तुमको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का अगर स्ट्रक्चर बना है बस बना लो, बनाने के बाद इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ के मिला दो, आ गया है आंसर। अब इसका ब्यूना इसके यूजेस क्या है, ऑटो टायर्स, फुटवेयर, फ्लोर टाइल्स और केबल इंसुलेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ब्यूटाएन, ब्यूनाएन। ब्यूनाएन में क्या है, ब्यूना मतलब वही सेम चीज़, यहाँ पे तुम्हारा ब्यूना, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन और एन मतलब अक्राइलोनाइट्राइल, एन मतलब अक्राइलोनाइट्राइल को याद रखोगे। अक्राइलोनाइट्राइल अभी ऊपर में करके आ रहे, उसका स्ट्रक्चर भी पता है, बस उसको भी वही चीज़ करना है, सेम चीज़ करोगे। क्या करोगे, ये वाला तोड़ने का तरीका क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, बस देख लो जोड़ दिया जाए, बस स्ट्रक्चर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, ऑयल सील्स एंड टैंक लाइन। ये वाला क्वेश्चंस देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, एकदम आसान, टेफ्लन अभी किए हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन किस में होगा, फुल्ली फ्लोरिनेटेड टेफ्लन होगा, जिसका कॉमन नेम क्या लिखे थे देख लोगे, उसका कॉमन नेम अभी तुम्हारा नोट्स में लिखा हुआ होगा, कॉमन नेम से भी क्वेश्चंस आ जाता है। नेक्स्ट, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स इज, वुल सब्सटीट्यूट की बात हो रही है। वुल सब्सटीट्यूट अभी ऊपर में देखो, यहाँ पे वुल सब्सटीट्यूट पैन एक्रिलन ओल्डोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आंसर में पैन,
है ना, वुल सब्सटीट्यूट बोला है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कहाँ पे कुकवेयर में यूज, नॉन स्टिक कुकवेयर किसको, कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल होता है, अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टेफ्लन पढ़े थे। टेफ्लन का नाम लिखाया था नीचे में, देखो तुम्हारे नोट्स में अभी लिखा हुआ होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इथिन है या इथिलीन है, दोनों एक ही चीज़ है, इथिन का कॉमन नेम इथिलीन होता है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन देखो तुम्हारे नोट्स में अभी लिखा हुआ होगा, तो उसको हम लोग नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होता है। तो तुमको डायरेक्टली टेफ्लन नहीं बोलेगा, तुमको उसका नाम भी दे सकता है पूरा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आओ, कंडेंसेशन पॉलीमर्स का क्या है, कैप्रोलैक्टम से नाइलन 6। कंडेंसेशन पॉलीमर्स याद है हम लोग क्या पढ़ा था, पॉलीअमाइड, पॉलीस्टर, फॉर्मल्डिहाइड। तो पॉलीअमाइड में आया था नाइलन 6 और नाइलन 6। उसके बाद आया था पॉलीस्टर जिसमें था डैक्रन, जिसका अनदर नेम था टेरिलीन, दूसरा था ग्लिप्टल, और थर्ड में था बैकेलाइट और मेलामाइन। तो पहला नाइलन 6 को बनाने का तरीका कैप्रोलैक्टम से बनता है। नाइलन 6, अब ये तुमको समझ में आता ही होगा देख के कि ये तुम्हारा कैप्रोलैक्टम से डायरेक्टली बन जा रहा है नाइलन 6, जिसका यूजेज है टायर, कार्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये होमोपॉलीमर है ना, एक ही से बन जा रहा है, दो इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया नाइलन 6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाइलन 6 में याद रखोगे कि ये वाला क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होने का। नाइलन 6 में आता है NH, यहाँ पे आएगा, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला हो गया NH, ठीक है, और दूसरा ये तो और डार्क हो जा रहा है, ये वाला तुम्हारा NH और CH2 NH और CH2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना हम लाइट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग याद रखेंगे, NH CH2 CH2 नहीं, CH2 कुछ और हो गया, कुछ और हो जाएगा, और उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। NH CH2। तो ये हो गया तुम्हारा नाइलन 6 का स्ट्रक्चर, कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइलन 6 का मोनोमर क्या होगा, कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बोलता है बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 CH2 है, एक NH एक CO, बस 5 CH2 को पहले ज्वाइन करो, फिर CO और फिर NH कर देने का है, टोटल 7 मेंबर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नाइलन 6 जिसका मोनोमर है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। नाइलन 6 का तुमको स्ट्रक्चर से याद रखोगे ये वाला NHCH2, बस याद रखो NHCH2। हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड अगर याद रखते हो, ये बोर्ड एग्जाम में काम आता है कि नाइलन 6 का स्ट्रक्चर ये क्यों है, नाइलन 6 का स्ट्रक्चर ये वाला मतलब मोनोमर क्या है, तो उसमें तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन आ जाएगा। अब यहाँ पे बोर्ड लेवल में क्वेश्चन ये आता है कि नाइलन 6 में 6 क्यों है, वाई 6 इज प्रेजेंट इन नाइलन 6। ये इंटरेस्ट में नहीं आता है, ये बोर्ड में आता है, ठीक है। अजीब सा क्वेश्चन है कि 6 क्यों है। तो ये वाला एक है तुम्हारा 6, ये वाला तुम्हारा एक 6 है, और यहाँ पे देखो टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो 2 यूनिट में प्रेजेंट है, हेक्सामिथिलीन में 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है। तो ये तुम्हारा 6 कार्बन के दोनों के पास 6 कार्बन है, इसी वजह से इसको 6 बोला जाता है। इसका यूजेस क्या है, शीट्स, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नाइलन 6 पॉलीमर। नाइलन 6 पॉलीमर का स्ट्रक्चर बोला पहचानने के लिए, अभी तुमको बताया था, क्या बताया था, अभी बताया था कि पॉलीमर में शॉर्ट में तो बाहर में तो N रहता ही है, लेकिन अभी बताया था कि NH और CH2 होगा, मार्क करके रखना NH CH2। अब यहाँ पे देखो NH CH2 कहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला पहले कट कर दो, यहाँ बाहर में 6 थोड़ी होता है, ये भी बाहर में 6 थोड़ी होता है, ये बाहर में 6 थोड़ी होता है, बाहर में N होता है ना, तो N होगा। और दूसरा देखो यहाँ पे NH CH2, कॉपी में देखो NH CH2 है ना, मार्क करवाया अभी, NH CH2 आंसर हो गया बस। नेक्स्ट, कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कैप्रोलैक्टम किससे के बनाते हैं, नाइलन 6 के लिए, नाइलन 6 बनाने के लिए कैप्रोलैक्टम यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा टेरिलीन। तो नाइलन 6 और नाइलन 6 जो तुम्हारा पॉलीअमाइड था उसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम आते हैं पॉलीस्टर में। पॉलीस्टर में एज आई होप यू रिमेंबर कि उसमें 2 पार्ट था, एक था टेरिलीन और एक था ग्लिप्टल।
तो टेरिलीन पहले बनाते हैं। टेरिलीन किससे बनेगा? टेरेप्थेलिक एसिड से। इथीन 1,2 डायोल को याद रखोगे, ये कॉमन है, ये ग्लिप्टल में भी यूज होगा और ये टेरिलीन में भी यूज होगा। ये कॉमन है पॉलीइस्टर के लिए। इथिलीन ग्लाइकोल इसको बोला जाता है। ग्लाइकोल का मतलब होता है 2 OH का प्रेजेंट होना 2 कार्बन के साथ, उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। अब इथेन 1,2 डायोल या इथिलीन ग्लाइकोल ये कॉमन है पॉलीइस्टर के लिए। पॉलीइस्टर में 2 आता है, ग्लिप्टल और टेरिलीन। अब टेरिलीन का मतलब है टेरेप्थेलिक एसिड। टेरिलीन का मतलब है टेरेप्थेलिक एसिड। देख लो टेरेप्थेलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब ये वाला टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल को मिला दिया जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा टेरिलीन और डाइक्रॉन का, जिसको यूज़ किया जाता है सेफ्टी हेलमेट्स एंड वूल फाइबर में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मोनोमर इसका। नेक्स्ट देखो, अगेन इथेन 1,2 डायोल, एज आई सेड कि ये कॉमन है। दूसरा ग्लिप्टल। ग्लिप्टल, टल मतलब यहाँ पे जो टल है, ये टल का मतलब थैलिक एसिड। टेरिलीन का टेरेप्थेलिक एसिड और ये सिर्फ टल है तो थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर, उसके बाद बस उसको जोड़ देने का है। वाटर एलिमिनेशन, एज वी नो कि हम लोग यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का पॉलीमर बना रहे हैं, तो कंडेंसेशन में क्या बताए थे कि वाटर एलिमिनेट होगा। तो यहाँ का देखो वाटर का, यहाँ का H, यहाँ का OH को हटा देने का, बस खत्म, बस जोड़ दो, हो गया काम खत्म। ऊपर में भी वही चीज़ किया गया है। ठीक है, बन गया ग्लिप्टल, जिसका यूज एज ए पेंट एंड लैक्टर्स। नेक्स्ट इजा, स्ट्रक्चर दिया हुआ, बोला इजा क्या होगा ये। तो पहली बात ये NH2 फिर आ गया। NH2 अभी बताए थे, NH2 ने NHCH2। ये कौन है? नाइलन 6 है। और नाइलन 6 जो होता है, जो बनाया जाता है, वो हम लोग किससे बनाते हैं? नाइलन 6 से। अभी ऊपर देखे थे हेक्सामिथिलीन था और एडिपिक एसिड था, उससे हम लोग अभी बनाए थे ना। नाइलन 6 दोनों में 6 था। तो ये क्या था? ये तो होमोपॉलीमर था या कोपॉलीमर था? ऑब्वियस सी बात है ये कोपॉलीमर था, तो आंसर हो जाएगा कोपॉलीमर। 2 अलग अलग से बनाया गया है तो कोपॉलीमर बोलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म द पॉलिस्टर डैक्रन। डैक्रन बनाने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो डैक्रन और ग्लिप्टल दोनों किसका पार्ट है? पॉलिस्टर का। और पॉलिस्टर में कॉमन कौन होता है? इथिलीन ग्लाइकोल होता है। कहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है? नंबर सी में, बस आंसर खत्म हो गया। अगर तुमको अगर यहाँ पे ग्लिप्टल भी बोल देता डैक्रन की जगह, तब भी आंसर तुम्हारा टेरेप्थेलिक की जगह थैलिक हो जाता। और इथिलीन ग्लाइकोल तो कॉमन है ना, इथिलीन ग्लाइकोल तो यहाँ पे कॉमन है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉर्मल्डिहाइड में बैकेलाइट आता था। अब बैकेलाइट और मेलामाइन आता है, लेकिन F क्यों लिखा गया था? यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल हो रहा है, CH2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, ऐसा होता है। खैर इसका तो यूज़ नहीं है, इस मतलब इस स्ट्रक्चर का, सिर्फ CH2O याद रखोगे वो भी चलेगा। फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के साथ जब मिलता है तो 2 प्रोडक्ट देता है, एक तुम्हारा ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है और एक तुम्हारा ये वाला पैरा ऑर्थो, दोनों है। और ये वाला पूरा ऑर्थो पूरा सब्सटीट्यूटेड है और पैरा भी, मतलब तीनों ब्लॉक करके रखा है। पहला वाला में सिर्फ ऑर्थो, दूसरा वाला में ऑर्थो पैरा, तीसरा वाला में 2 ऑर्थो 1 पैरा। ठीक है, ये पूरा कवर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इफ ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट पॉलीमराइज देन नोवोलैक इज फॉर्म्ड। अगर जो ऑर्थो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बना ऑर्थो, अगर सिर्फ वो पॉलीमर बनाने की कोशिश करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा एक दूसरे से, तो वो बनाएगा नोवोलैक, जिसको पेंट में यूज किया जाता है। यू ऑलरेडी नो, नाम भी सुने ही होगा उसका, है ना, नोवोलैक, जो कि लीनियर होता है, देख सकते हो ये लीनियर चेन की तरह है ना। नेक्स्ट, इफ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पॉलीमराइज्ड देन बैकेलाइट इज फॉर्म्ड। अगर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट अगर पॉलीमराइज करेगा तो बैकेलाइट बनेगा। देख लो, दोनों ऑर्थो और पैरा सब ब्लॉक्ड, ये वाला इधर बना रहा है, ये वाला इधर बना रहा है, ये वाला नीचे बना रहा है, सब पूरा ये वाला ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बैकेलाइट का स्ट्रक्चर, जो कि क्रॉस लिंक्ड है। अब इसको कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है वो देख सकते हो, कहाँ का इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेलामाइन। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ, अभी हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराया था फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो हम लोग को वहां पे 2 मिला, एक मिला नोवोलैक जो कि लीनियर था, एक मिला क्रॉस लिंक जिसको बैकेलाइट बोला। अब मेलामाइन अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिनॉल नहीं, मेलामाइन जब करेगा तो एक रेजिन इंटरमीडिएट तैयार करेगा, जिसको पॉलीमराइज करने के बाद हमको मेलामाइन पॉलीमर बन जाएगा, जिसको अनब्रेकेबल क्रॉकरी भी बोला जाता है। ठीक है, पॉज कर करके आराम से क्वेश्चन नोट्स बनाते रहना। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा होगा? 4 एग्जाम्पल दिया हुआ और उसमें हमको चेक करना है। तो थर्मोसेटिंग हम लोग क्या किए थे? थर्मोसेटिंग में क्या आया था? सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड आया था। और फॉर्मल्डिहाइड में क्या पार्ट था? देखो तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ कंडेंसेशन का, वहाँ पे नोट्स में देखो पेज में, वहाँ पे तुमको मिलेगा थर्मोसेटिंग।
बैकेलाइट था, मेलामाइन था, बैकेलाइट और मेलामाइन। अब तुम चारों स्ट्रक्चर में देख के तुम समझ सकते हो कि कौन सा होगा। चारों स्ट्रक्चर में ये वाला ही होगा। अभी हम लोग पढ़े है ना, चेन बन जाएगा बैकेलाइट या नोवोलैक। ये तो देख के लग रहा है लीनियर चेन है, नोवोलैक होगा, तो नोवोलैक भी तो थर्मोसेटिंग है ना। ये NH2CH2 है तो नाइलन 6 हो गया। ये वाला क्या है, ये वाला इधर जोड़ेंगे, ये वाला हम लोग इधर जोड़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। क्या बनाता है, PVC बनाता है। ये वाला नियोप्रीन बनाता है, जो अभी आगे तुम लोग पढ़ोगे रबर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, किसके प्रेजेंस में बैकेलाइट बनता है भाई, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, तब यहाँ पे बैकेलाइट बन जाएगा, है ना। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, अगर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड होता तो क्या बनता, तब मेलामाइन F बनता। नेक्स्ट आते हैं रबर में, एडिशन कंडेंसेशन हो गया खत्म। रबर दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर में देख लो कौन कौन सा है। नेचुरल रबर में पहले जो आइसोप्रीन से बनाया जा रहा है नेचुरल रबर को, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का आयुपैक नेम क्या है, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको आइसोप्रीन बोला जाता है। आइसो किसको बोला जाता है, ब्रांचिंग को बोला जाता है। आइसोप्रीन 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या बनेगा, पॉलीमर सीज 1,4 पॉली आइसोप्रीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीओसी में तुम लोग पढ़े होगे। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन से एक CH2 अटैच है, एक CH3 अटैच है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। और ये वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH2 अटैच है, ये भी अलग अलग है। जब डबल बॉन्डेड कार्बन से दो जो ग्रुप अटैच्ड होता है वो दोनों अगर अलग अलग होता है तो वो ज्योमेट्रिकल एग्जिबिट करता है। अब यहां पे है सीज और ट्रांस का कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्फ़िगरेशन सीज है तो उसको नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है तो उसको गुट्टा पर्चा बोला जाता है। अगर ट्रांस होगा तो गुट्टा पर्चा बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर क्या होगा, नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल सीज कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यहाँ पे ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ट्रांस थोड़ी होगा, ट्रांस तो गुट्टा पर्चा है। अगर यहाँ पे बात हो रहा है नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर मतलब सीज, ट्रांस होगा तो गुट्टा पर्चा नाम हो जाएगा उसका। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है नेचुरल रबर, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को वल्कनाइजेशन किया जो जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, रबर में क्या ऐसा क्वालिटीज या डिफेक्ट होता है जिसके वजह से तुमको वल्कनाइज उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है तो वो सॉफ्ट होगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो वो ब्रिटल हो जाता है। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसका होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है रबर का, जो विच इज़ नॉट गुड। इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर में भी ये सॉल्वेंट हो जाता है। नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अटैक करना चाहे तो अटैक नहीं होता है। टू इंप्रूव अपॉन दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जितना सारे इसको इंप्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन किया जाता है, इस वजह से वल्कनाइजेशन करते हैं। अब वल्कनाइजेशन का डिटेल है, कितना टेम्परेचर में किया जाता है वो सब गो थ्रू कर लेना, बस क्यों किया जाता है ये याद रखने की चीज़ है, बाकी गो थ्रू करने वाला पार्ट है। नेक्स्ट, सिंथेटिक रबर में आते हैं। नेचुरल रबर हो गया, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में दो आता है, एक होता है नियोप्रीन और एक होता है ब्यूनाएन। जो स्टार्टिंग में नियोप्रीन आया था हम बोले थे बताएंगे। नियोप्रीन किससे बनता है, क्लोरोप्रीन से बनता है। क्लोरोप्रीन का कॉमन आयुपैक नेम क्या है, 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका कॉमन नेम है क्लोरोप्रीन। वही चीज़ सेम, ये वाला चीज़ यहाँ पे घुमा देने का, ये वाला चीज़ यहाँ पे घुमा देना है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला इधर निकल जाएगा, बस नियोप्रीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब नियोप्रीन का खास क्वालिटी क्या है, इट हैज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड हॉजेस, ठीक है। ब्यूनाएन ऑलरेडी डिस्कस्ड, ब्यूनाएन ऊपर में कर चुके हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल से ब्यूनाएन को बनाते हैं, है ना। और ब्यूनाएन को किससे बनाते थे, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनाते थे। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। नियोप्रीन कौन होगा, अभी ऊपर में बना ना क्लोरीन, जहाँ पे क्लोरीन हो तो होगा ही होगा, है ना। देखो 4 स्ट्रक्चर है, पहला वाला में क्लोरीन है, देख के ही आंसर लग रहा है यही होगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी में तो 2 ही कार्बन है, और वहाँ तो हम लोग ऊपर में देखे थे कितना कार्बन था, टोटल 4 कार्बन था नियोप्रीन में। और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि क्लोरीन है ही नहीं, क्योंकि नियोप्रीन में तो क्लोरीन होगा ही होगा, है ना, और 4 कार्बन भी होगा। इस तरीके से याद रखोगे। विच इज़ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉर्मूला, इन द फॉलोइंग। नियोप्रीन का मोनोमर कौन सा होगा, अभी पढ़े ना हम लोग,
क्लोरीन तो होगा ही, इतना आसान दे रहा, बोलो क्लोरीन तो याद रहेगा ना, क्लोरीन होना ही चाहिए। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन रहा है, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में तो क्लोरीन दिया ही नहीं है, तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, कौन सा करेक्टली प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है? टेफ्लन 4 फ्लोरीन है 2 कार्बन होता, ठीक है। नियोप्रीन अभी किया, यही वाला स्ट्रक्चर है, कॉपी में देख लो। टेरिलिन और नाइलन 66, नाइलन 66 में क्या होता है? NH-CH2 6, नाइलन 66 में क्या होता है? NH-CH2 6। तो ये वाला तो तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है ये वाला एकदम करेक्ट बना हुआ है। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर में देख लो टोटल कितना कार्बन है? टोटल 5 कार्बन है या 4 कार्बन है? टोटल ब्यूट से बना है, वो ब्यूट से बना है, 4 कार्बन है, और यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर ये हो जाएगा नियोप्रीन। टेरिलिन टेफ्लन का भी स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। चलो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में आते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में क्या आता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड जब मिलता है तो बनाता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसको शॉर्ट में PHBV बोला जाता है। और ये दोनों को बनाया जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब तुम सोचते हो कि सर इतना टफ है, इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो, बी है ना ये वाला, सॉरी ये वाला जो बी देख रहे हो ना, ये बी से याद रखो ब्यूट, ठीक है, एक तरफ ब्यूट, और पेंट पी से याद रखो पेंट, ठीक है। अब ब्यूट और पेंट याद रखना, एक तरफ ब्यूट यूज हो रहा है 4 कार्बन, एक तरफ पेंट यूज हो रहा है मतलब 5 कार्बन। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है ये, सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम आसान हो जाएगा। 3 क्या याद रखोगे? 3 हाइड्रोक्सी उसमें भी, 3 हाइड्रोक्सी इसमें भी। यहाँ जो H है इसका मतलब क्या है? ये H से क्या याद रखोगे? हाइड्रोक्सी याद रखो। 3 तो होगा ही, ठीक है। तो PHBV का P हो गया पेंटानोइक एसिड, H हो गया 3 हाइड्रोक्सी, B हो गया ब्यूटानोइक एसिड, और V से वैलेरेट, V का याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नाइलन 2 नाइलन 6, नाइलन 6 पढ़ा, नाइलन 6 पढ़ा, अब नाइलन 2 नाइलन 6, नाइलन 2 नाइलन 6 किससे बनता है? ग्लाइसिन से और अमाइनो कैप्रोइक एसिड। एकदम बहुत इजी सवाल आया था कि ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड से क्या बनाया जा सकता है, कौन सा पॉलीमर बनता है? नाइलन 2 नाइलन 6 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट PHBV इज अ कोपॉलीमर हो। बस क्या याद रखोगे? हम क्या बोला था? 3 याद रखो, पहले 3 देखो ना, बाकी सब तो ठीक है। 3 यहाँ क्या है? 3 2 2 3 3 4 3। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन डी 3, ठीक। नेक्स्ट, विच पॉलीमर हैज कायरल मोनोमर, कौन सा पॉलीमर में कायरल मोनोमर होता है? अब ये वाला चीज़ याद रखने का है। यहाँ पे देख लो, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था इसमें तुम्हारा जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है? ये तुम्हारा कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। एक तरफ तुम्हारा है OH, एक तरफ है CH3, एक तरफ है CH2COOH और एक तरफ है H। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो बोला है कौन सा बनाया जाता है उस मोनोमर से जो कायरल हो, तो आंसर क्या हो गया? PHBV, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या मार्क कर लेंगे? ये हो जाएगा PHBV। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड इज, अभी पढ़े ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड से क्या बनाया जाता है? नाइलन 2 नाइलन 6 बनाया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, है ना, कॉपी में लिखा ही होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट्स इट, पूरा कंप्लीट हो गया, टोटल A to Z कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा पॉलीथीन और जो नीचे में ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाला पार्ट है, इसको बस गो थ्रू कर लेना, कौन कौन सा पार्ट बस रीड कर लेना एक बार। लो डेंसिटी पॉलीमर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर, यहाँ पे देख लेना कितना टेम्परेचर है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 to 570 इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन, ट्रेसेस मतलब स्मॉल अमाउंट होता है। द लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसका LDP नाम शॉर्ट में दिया गया है, ये पॉलीथीन का ही पार्ट ऊपर में मार्क कराया हुआ है, ऊपर में देखो मार्क कर दिया पॉलीथीन, इसी का पार्ट है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग किस तरीका का हो रहा है देख लो, ये तुम्हारा ब्रांचिंग हो रहा है, ब्रांच्ड वाला पार्ट है। और हाई डेंसिटी में क्या हो रहा है? लीनियर है, ठीक। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको जिगलर नाइट्रा कैटलिस्ट बोला जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाइटर कैटलिस्ट यूज होता है। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया कि जिगलर नाइटर कैटलिस्ट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, 4 ऑप्शन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज करोगे, या अगर ऐसा बोल दिया कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कौन सा कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, तो एक तो जिगलर नाइटर कैटलिस्ट हो गया और दूसरा हो गया ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। और अगर ये पूछ लिया जिगलर नाइटर कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। बस इसको गो थ्रू कर लेना है। ये लीनियर पॉलीमर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लीनियर पॉलीमर होता है और ऊपर वाला ब्रांच्ड होता है। दैट्स इट, पॉलीमर हो गया कंप्लीट। अच्छा से नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद जितना सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया है उसको गो थ्रू करो। उसके बाद अगर मौका मिले या टाइम मिले और तुम्हारे पास अगर हो तो एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे पूरा ऑलमोस्ट 100% एनसीईआरटी कवर हो गया विथ क्वेश्चंस PYQ विद इट जेईई मेंस ऑन इट।